हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। इन डेप्थ 5D लेवल पर इनके क्या थॉट्स हैं, इनके कुछ चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं गाइस कि ये आपसे अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो ये आपसे क्या कन्वे करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ गाइज कि आप लोग अपने पर्सन के बारे में थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, उनके बारे में थोड़ा सा सोचिए। जिस किसी भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनको थोड़ा सा रिकॉल कीजिए ताकि ये एनर्जीज आप लोगों के साथ मैच करें। ऑलराइट, तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको यहाँ से वो मैसेज मिल जाए। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले आपके जो भी पर्सन आपके माइंड में अभी हैं या आपके बारे में क्या करंट ओवरऑल एनर्जीज इनकी हैं, यानी कि इनके थॉट्स आप लोगों के लिए अभी राइट नाउ क्या चल रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर एनर्जीज इनकी आई हैं 6 ऑफ कप्स और द हर्मिट। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये आपके जो भी पर्सन हैं इनका आपसे पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, या फिर इसी लाइफ में ये आपके इनका आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप रह चुका है। ये आपके एक्स हो सकते हैं या फिर ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं। अगर आप इनको पास्ट लाइफ से जानते हो, आपको अगर लगता है कि इनका और आपका पिछले जन्म में कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट रह चुका है, तो एब्सोल्युटली ये आपके मैस्कुलिन हो सकते हैं या फिर ये आपके कार्मिक हो सकते हैं। ओके, इन बोथ वे इट इज पॉसिबल, बट ये कहीं से भी एक सोल मेट की ये एनर्जीज नहीं है। He is not your soulmate. Okay, he is your either masculine या फिर आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। तो ये अभी डीप डाउन क्या फीलिंग्स रखते हैं गाइज। इनको लगता है गाइज कि पास्ट में, यानी कि पास्ट लाइफ में इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर इसी लाइफ के पास्ट में अगर इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया था तो ये उस चीज़ को सबकॉन्शियस वे पर सोचते हैं। ओके, सबकॉन्शियसली इनको रियलाइजेशन है, और अगर इन्होंने पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ गलत किया था तो वो इस लाइफ में आपसे वो सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए आए हैं। ओके, यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये कहती हैं गाइस कि आप लोगों की बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरीज रह चुकी हैं पास्ट में। ओके, ये उन सारी इवेंट्स को जो भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड हुआ है, ये उन सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं। और इनको लगता है कि आपके साथ इनके बहुत सारे जन्म बीते हैं। इनकी फीलिंग है, ये बहुत इन डेप्थ जाकर अभी सोच रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि द हर्मिट वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि इट्स काइंड ऑफ अ सोल सर्चिंग। ही इज जस्ट ट्राइंग टू डिग डाउन इनटू हिज ओन सोल टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस कनेक्शन इज ऑल अबाउट। ओके, यहाँ पर कहने का मतलब ये है गाइस कि ये इस कनेक्शन की डेप्थ में जा रहे हैं, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपका इनके साथ क्या कनेक्शन है। और जैसे ही आपके बारे में सबकॉन्शियस या फिर कॉन्शियस लेवल पर सोचते हैं तो इन्हें ये फीलिंग आ रही है कि आपका और इनका पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है, या फिर आप दोनों का पिछला जन्म भी रह चुका है जहाँ पर ये आपके साथ कुछ गलत कर रहे थे, और इस लाइफ टाइम में भी उन्होंने शायद कुछ ऐसा ही किया है जिसका इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। ओके, और अगर ये आपके इसी लाइफ के पास्ट की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि आप दोनों का एक बहुत ही
अच्छी मेमोरीज वाला टाइम बीता है। देयर इज़ नो डाउट कि आप लोगों का एक पेनफुल टाइम भी बीता है एक दूसरे के साथ। 6 ऑफ कप्स ये भी कहती है कि आप दोनों के इनर चाइल्ड की भी बात आती है यहाँ पर। इनर चाइल्ड का मतलब जो पास्ट ट्रॉमाज हैं गाइस, दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी डीप गाइस। ऐसा कह सकते हैं कि पास्ट लाइफ में अगर हमारी सोल किसी वे में हीलिंग चाहती थी, अगर वहाँ से हमको हीलिंग नहीं मिली है, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमास जिसको बोलते हैं हम, बहुत लोगों के चाइल्डहुड में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जहाँ से हम हील नहीं कर पाते हैं। ओके, इट्स टोटली मैं जो भी कह रही हूँ ये एक सोल लेवल की बातें हैं। ये वही लोग समझ पाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, अवेकनिंग हुई है। वो लोग समझ पाते हैं कि मैं ये क्या कहना चाहती हूँ। अगर आपको ये सारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव टू कन्वे दिस, क्योंकि ये आपके रीडिंग्स में आया है तो मुझे ये आपको बताना ही पड़ेगा। तो दैट इज़ वाई आई एम ट्राइंग टू कन्वे एज द बेस्ट पॉसिबल आई कैन। ओके, तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि आप दोनों का एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप दोनों के इनर चाइल्ड ट्रॉमास को हील किया है। मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इनर चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं, लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमास या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग। इनके बचपन में उस वे में जाकर प्यार नहीं मिला होता है, इनके पेरेंट्स या तो नहीं होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है बहुत लोगों की लाइफ में कि इन्हें एक ऐसा स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिला होता है कि ये बचपन में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी अपब्रिंगिंग इतनी हार्श और इतनी कह सकते हैं कि इतनी डिफ़िकल्ट होती है इनकी अपब्रिंगिंग कि ये उस वे में अपने आप को ना ही पैम्पर किए होते हैं, ना ही इन्हें उस टाइप में लव मिला होता है। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे होते हैं गाइस मैस्कुलिन्स। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डीप चले गए हैं आपके कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा डीपेस्ट लेवल पर आपके साथ कनेक्शन ये फील कर रहे हैं। ये इनकी अवेकनिंग कह सकते हो आप। द हर्मिट मोड इज़ एक्चुअली अ सोल सर्चिंग थिंग। ये अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट दिस रिलेशन इज़ ऑल अबाउट, क्यों ये रिलेशनशिप फोरफ्रंट पर आया, क्या आप दोनों का कनेक्शन था। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर आप दोनों का पास्ट कर्मा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है जो एक दूसरे के साथ बाकी है। ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, क्योंकि गाइस कार्मिक हमेशा गलत नहीं होते। मैं आपको पहले तो कार्मिक लोगों के बारे में बताना चाहती हूँ। कार्मिक पार्टनर इज़ दैट पर्सन जिसके साथ हमारा कर्मा बच रहा होता है। यानी कि पास्ट लाइफ में अगर इनके साथ हमारा कर्मा बैगेज बच रहा है तो वो इस लाइफ में आकर हमसे पूरा करते हैं, भले ही वो किसी भी वे में हो। अगर आपने इनके साथ अच्छा किया था तो ये आकर आपके साथ अच्छा ही करेंगे। ओके, अगर आपने पास्ट लाइफ में इनके साथ बुरा किया था तो एब्सोल्युटली ये अपना बदला लेने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो जस्ट हमें हमारे कार्मिक पार्टनर्स को बुरा नहीं समझना चाहिए। उनके साथ जब हम पास्ट में इतना बुरा करके आए होते हैं तो जब वो अब उनका टाइम आ गया है बदला लेने का, तो फिर हम उनको कैसे बुरा कह सकते हैं, इज़न्ट इट। तो ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर मैस्कुलिन हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा वाइब्स यहाँ पर मैस्कुलिन्स की आ रही है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ही इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट। ये बहुत सोल लेवल पर जाकर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज देख लीजिए, 6 ऑफ कप्स और द हर्मिट वाली है। तो यहाँ पर कोई डाउट ही नहीं है कि ये आपको सोच नहीं रहे या फिर आपके बारे में थॉट्स नहीं रख रहे, बल्कि ये बहुत ही डीपली जाकर आपके बारे में सोच रहे हैं और इस कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आखिर क्या है, इस कनेक्शन का मीनिंग क्या है। तो मे बी हो सकता है ये भी लाइक स्पिरिचुअल जर्नी पर चल पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आजकल
ये सारी बातें बहुत लोगों के सामने आ रही हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी होता है, कार्मिक जर्नी होता है, सोल जर्नी होता है। तो ये भी शायद इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सर्च कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में ऐसी क्या मतलब मेमोरीज हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि इनको मतलब 3D लेवल पर समझ में नहीं आ रहा है, तो इन्हें डीप डाउन जाकर बहुत सारी चीज़ें पता करनी पड़ रही हैं। एंड ही इज़ इनटू दैट। ये इनकी करंट एनर्जीज हैं और ये आपको 3D लेवल पर किन एनर्जीज में देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर एनर्जीज आई हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। ये एनर्जीज ये कहती हैं गाइज कि इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में, यानी कि इस पास्ट में ले सकते हो या फिर आप पिछला जन्म भी ले सकते हो, ओके। तो मुझे लग रहा है कि इसी पास्ट की बात है, क्योंकि प्रीवियस पास्ट में आपने इनके साथ गलत किया था, तो इस जन्म में ये आए हैं आपके साथ मतलब वो बदला क्लियर करने के लिए। तो अब ही नहीं लग रहा है कि लाइक ही हैड मेड सम रॉन्ग डिसीजन, ओके। अगर इन्होंने आपसे वॉक अवे किया है या फिर आपको कुछ जली कटी सुना दी है, इनको रिग्रेट भी हो रहा है अभी आपके लिए, उन सारी चीज़ों के लिए ही इज़ फीलिंग रिग्रेट, क्योंकि इसीलिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। स्लीपलेस नाइट्स कह सकते हैं गाइस, ये सो नहीं पा रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए। ही इज़ अनेबल टू स्लीप बिकॉज आप इनको एक कंप्लीशन देते हो, आप इनको एक इनका वर्ल्ड हो आप, यानी कि आप इनकी एक दुनिया हो, और जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वहाँ से ये रिग्रेट फील करते हैं, इसीलिए इनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं। इनको लगता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ गलत रॉन्ग डिसीजन लिए थे, रॉन्ग मूव्स लिए थे, आपको इन्होंने अगर कुछ ऐसी वैसी बातें सुना दी थी, इन्हें वो उन सारी चीज़ों का काफ़ी पछतावा होता है, क्योंकि आप इनके लिए इनकी एक दुनिया हो, ओके। और ये बात इनको जब भी याद आती है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स में चले जाते हैं कि ही कैन नॉट हैंडल हिमसेल्फ, ओके। कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं ये आपके बारे में, मतलब ओवर थिंकिंग, और ऐसा लगता है कि इन्होंने सेल्फ सैबोटैज किया था इस कनेक्शन को, जबकि बहुत ब्यूटीफुल वे पर सब कुछ चल रहा था। इन्होंने खुद से सारा मैटर ख़राब कर दिया था, जबकि अगर ये चाहते तो चीज़ों को स्मूथली लेकर जा सकते थे। आपसे भागा इन्होंने, आपसे वॉक अवे किया, आपको कुछ ऐसी बातें सुना दी जो कि इनका सुनाना वहाँ पर बनता नहीं था। कुछ तो इन्होंने रॉन्ग मूव लिया था उस कनेक्शन में, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा पछता रहे हैं, ओके। तो फाइनली 5D लेवल पर इनकी एनर्जीज आई हैं गाइस, सबकॉन्शियस वे पर, द जजमेंट वाली। अगेन इट इज़ रिलेटेड टू सबकॉन्शियस थिंग। अभी आप लोगों के बीच में कुछ ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन चले गए हैं, आप इनको आप मतलब इनको चांस नहीं देना चाहते, ऐसा अगर कुछ आप सोच रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर जजमेंट वाली एनर्जीज ये कहती हैं कि यहाँ पर अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। और बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइज 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू अर्न बैक दिस कनेक्शन। ये अपने इस रिलेशनशिप को वापस पाने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। ही इज़ वर्किंग हार्ड, ओके। आपको शायद ये नहीं जताते होंगे, नहीं बताते होंगे, ये बहुत कुछ चीज़ें फोर फ्रंट पर आकर रियलाइज़ कर रहे हैं गाइस। मैंने आपको बोला था कि इनके लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग आई है और ये उस वक्त कोई अप्रोच लेंगे या फिर ये कुछ करेंगे, नेक्स्ट एक्शन लेंगे, मैंने आपको बताया है। और ये वही अगर आपके पर्सन हैं तो इनका एक्शन बहुत लोगों ने शायद देख भी लिया होगा, इन्होंने आपको जेस्चर दे भी दिया होगा, बट स्टिल इनकी लाइफ में कुछ हर्डल्स होंगे या फिर ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं।
इन्होंने पास्ट में जो भी किया है आपके साथ, ये बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं या फिर इनकी हीलिंग हो रही है। जैसे कि मैंने बोला कि चाइल्डहुड ट्रॉमास सब कुछ इसमें आता है। सोल लेवल की हीलिंग होती है ये, और जब इनको पूरी तरीके से हीलिंग मिल जाएगी आपसे, क्योंकि आप दोनों ने ही एक दूसरे को ट्रिगर किया है ऑन अ सोल लेवल, तो इसीलिए गाइस ही इज़ रियली वर्किंग हार्ड। इनकी सोल पर ये वर्क कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर ये अपना इनर वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। ही इज़ जस्ट अपनी सोल को ये और मैच्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जजमेंट की एनर्जी ये कहती है इन्हें रियलाइजेशन हुआ है और आप दोनों के बीच में कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। ही विल कम बैक, देर इज़ अ डिवाइन टाइमिंग ऑल्सो, क्योंकि जब जजमेंट वाली एनर्जी आती है गाइस, तो ये यूनिवर्स की तरफ से एक बोल सकते हैं कि एक मैसेज है आप दोनों के लिए कि आप लोगों का जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी जन्म में पूरा होगा। जो भी आपका गिव एंड टेक बचता है वो इसी जन्म में पूरा होगा। और जब आप दोनों का जो भी बैगेज है, कर्मा बैगेज है, जब वो जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, आप दोनों को एक न्यू होप मिलेगी इस कनेक्शन में। अब आप समझ लो, इन्होंने आपको इतना ज़्यादा पेन दिया, आपने भी इनको ज़्यादा पेन दिया था, तो अगर ये इक्वल हो गया है, मतलब जो भी पेन का लेवल है, आपने इनको जो पास्ट लाइफ में देकर जो आए थे आप, अगर वो उन्होंने ये यहाँ पर पूरा कर दिया है, तो एब्सोल्युटली अब आप दोनों को एक होप दी जा रही है कि आपका कर्मा बैगेज कंप्लीट हो गया एक दूसरे के साथ। अब आप लोगों का रीयूनियन या फिर यूनियन होगा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में होगा। ओके, तो अब मैं इनके चैनल्ड मैसेजेस लेती हूँ गाइस कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो इनका सबसे पहला मैसेज है गाइस, प्लीज टेल मी हाउ यू आर फीलिंग, इट्स ड्राइविंग मी क्रेजी नॉट नोइंग। यानी कि आप इनके टूवर्ड जो भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो इनके, अगर इन्होंने कोई जेस्चर दिया है आपको और अगर आप इन्हें कोई जवाब नहीं दे रहे हो, तो ही इज़ गोइंग क्रेजी। ही जस्ट वांट टू नो कि आप क्या आप मतलब क्या फील कर रहे हो इनके लिए, आप अभी क्या सोचते हो इनके बारे में। ये भी ट्राई कर रहे हैं आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें भी वो फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये जानना चाहते हैं कि इनके जेस्चर से आपने क्या फील किया, अगर इन्होंने जेस्चर दिया है तो। और अगर अभी तक इन्होंने आपको जेस्चर नहीं दिया है, तो तब भी ये जानना चाहते हैं गाइस कि आप इनके बारे में क्या फील करते हो, क्या इनके लिए कोई रूम है, आपकी लाइफ में कोई चांस है दोबारा, ये जानना चाहते हैं। तो इनका अगला मैसेज है गाइस, लेट्स मीट अप एंड टेल ईच अदर हाउ वी फील। तो एब्सोल्युटली ये आपसे मिलना चाहते हैं, एक नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स। ओके, इनका थर्ड मैसेज है गाइस कि आई एम रेडी, आई डोंट वांट टू फाइट दिस एनी मोर। यानी कि अब तक भी जो भी आप लोगों के बीच में जिस भी वे में फाइटिंग्स चल रही थी, कन्फ्लिक्ट चल रहा था, या फिर इनका इनर कन्फ्लिक्ट कह सकते हो, अब ये फाइट नहीं करना चाहते। अपने दिल और दिमाग में जो भी इनकी फाइट छिड़ी हुई थी, अब वो फाइट से बाहर आना चाहते हैं। अब ये मतलब ही इज़ रेडी, नाउ ही इज़ रेडी एंड ही वांट्स टू टेक सम एक्शन हियर। ओके, इनका फोर्थ मैसेज है, आई कांट बॉटल अप माई इमोशंस एनी लॉन्गर। तो एब्सोल्युटली ये अब और नहीं छुपा सकते अपनी फीलिंग्स को आपसे, क्योंकि बहुत छुपा लिया इन्होंने और आपने कई बार इनको चांस भी दे दिया। अब ना आप चांस देने वाले हो, ना ये अब छुपा पाएंगे। अब इनको अपनी फीलिंग्स आपके सामने आकर जाहिर करनी ही पड़ेगी, वरना आपको ये खो बैठेंगे हमेशा के लिए। तो ये इनकी फीलिंग्स है गाइस। इनका लास्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू गेट बैक टुगेदर विथ यू, आई मिस यू सो मच। तो एब्सोल्युटली ये आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बगैर नहीं रह सकते। इसलिए इनका मैसेज भी यही है गाइस कि ये आपको
वापस से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से एक फ्रेश बिगनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको सोल लेवल पर रियलाइजेशन हो रही है गाइज। दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल। इन्होंने बहुत डीप डाउन अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट किया है और इस कनेक्शन के बारे में इन्होंने जानने की कोशिश की है, क्योंकि गाइज ये कोई आम सा तो कनेक्शन है नहीं, ये एक डिवाइन कनेक्शन है और एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, एक सोल कनेक्शन है, आप दोनों का एक सोल जर्नी है। तो एब्सोल्युटली इन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुई है, डीप डाउन इन्होंने खुद से कनेक्ट किया है और इनका हायर सेल्फ भी इनसे कनेक्टेड है गाइज। इन्हें काफ़ी सारे डाउनलोड्स मिल रहे होंगे, क्योंकि जब कोई हर्मिट एनर्जी में चला जाता है तो वहाँ पर एक अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से एक कनेक्शन बन जाता है, एक सोल लेवल पर अवेकनिंग में चला जाता है एक इंसान, सोल लेवल पर हीलिंग प्रोसेस में चला जाता है। तो इनके साथ यही हो रहा है गाइस, इनको रियलाइजेशन मिल रही है, इनके साथ बहुत कुछ चेंज हुआ है। मैं बस ये कह सकती हूँ कि इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत जल्द ये आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे गाइस। बट गाइज ये जनरल रीडिंग्स हैं, हो सकता है मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन आउट हियर। तो अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डिटेल्स मुझसे जानना चाहते हैं कि वो एक्चुअली उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स सीख कर सकते हो गाइस, मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर, जो आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हो। अगर आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।